स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे 2025 में, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि इस बार के आपके एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट 10 से 15% तक डाउन हो सकता है। अब इसका क्या मेन रीज़न है एंड आप इससे कैसे बच सकते हैं जिससे कि आपका नाम इन 10-15% बच्चों में ना आए, क्योंकि जो रिजल्ट है वो तो डाउन होगा, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने बेस्ट ऑफ स्कीम भी बंद कर दी है। 10th का रिजल्ट तो डाउन होगा ही, साथ में जो बच्चे 12th में उनका भी रिजल्ट यहाँ पर डाउन होगा। उसके रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ, साथ में आप इससे कैसे बच सकते हैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, इंदौर से अपडेट सामने आ रही है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है एंड इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 10 से 15% तक गिरने की आशंका है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो डाउन हो सकता है। अब इसके क्या मेन रीजन है वो भी आपको इस अपडेट में नीचे बताया जा रहा है, जो कि मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या है, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के टीचर परमानेंट हो, किसी सब्जेक्ट के टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, यानी कि संविदा शिक्षक जो आप नाम ने सुना होगा, या फिर आप उन्हें गेस्ट टीचर भी कहते होंगे। तो देखिए, वहाँ पर जो टीचर्स की पोस्टिंग है इस बार की वो काफ़ी देरी तक हो रही है। अभी तक ये जो प्रोसेस है वो की जा रही है, यानी कि टीचर काफ़ी जगह तो आए नहीं है। इस वजह से जो मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस है कुछ सब्जेक्ट का, मेजर सब्जेक्ट का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। एंड अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से हैं, आपके स्कूल में अभी पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, या फिर आपने साइड में कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। ये जो 10 से 15% बच्चे हैं जो कि इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में और फेल होंगे, यानी कि वैसे ही एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डाउन जा रहा है, उसमें भी अब 10 से 15% बच्चे और फेल हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमपी बोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, वही सारी चीज़ें आपको इस अपडेट में बताई जा रही हैं। यानी कि अभी से एमपी बोर्ड ने अपना जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट कर रखा है कि 10 से 15% तक और गिर सकता है। प्रीवियस सेशन का आप देख सकते हैं 60% से ही कम रहा है, 10th और 12th दोनों का ही 60 के आसपास ही रहता है एंड ये और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब आपको ये कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, टाइम आपके पास काफी कम बचा हुआ है। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा रनिंग में है, ये जैसे ही खत्म होंगी फिर जनवरी में आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, वो जैसे ही खत्म होंगे फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के फरवरी 1st-2nd वीक के आसपास, वो जैसे ही खत्म होंगे फिर आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं, यानी कि सिलेबस आपको खुद से पूरा कवर करना रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आधा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, तो ऐसे में आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हम छोड़ के जाते हैं, आपने देखा होगा, जो हमने नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है वही पेपर में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, आप एमपी बोर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में मेरे पास एक तरीका है, आप आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर सकते हैं इन्हीं 2 बचे हुए महीनों में। मैंने आपको हमारे एक ऐप के बारे में बताया था जिसका नाम है एडू स्टेट। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपने पूरे सेशन से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है एंड अब ये जो 2 महीने बचे हुए हैं इसमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर हमने आपको 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट के जो कोर्सेस है वो प्रोवाइड कर रखे हैं एंड इनकी जो फीस है वो इतनी कम है कि आपके 1 महीने की कोचिंग की जो फीस है, जहाँ पर भी आपने ज्वाइन की होगी, उसकी फीस भी इन कोर्सेज से ज्यादा होगी। एंड अगर आप कहीं ऐसी जगह कोचिंग ज्वाइन किए हैं जहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर ज्यादा फोकस किया जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन की उतनी ज्यादा तैयारी नहीं करवाई जाती है, या फिर उतना फोकस नहीं किया जाता है, तो जरूर से आपको इस ऐप में जो कोर्सेज है उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐप हमने बनाया है वो एमपी बोर्ड को फोकस करके बनाया है। यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। एमपी बोर्ड के एग्जामिनेशन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, उन्हीं को टारगेट करके इन कोर्सेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे आके खुद चेक कर सकते हैं, इन कोर्सेज में आपको सभी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, पीवाईक्यू हो, या फिर एमपी बोर्ड की तरफ से जो मॉडल्स पेपर जारी किए गए थे वो हो। अभी आपके ब्लूप्रिंट पर काम किया जा रहा है, आपका सिलेबस वगैरह सारी चीजें इस ऐप पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। खासकर अगर आप पीसीएमबी से हैं तो इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे एमपी बोर्ड कम्युनिटी में कोई भी नहीं देगा। बाकी अभी हम कॉमर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो बच्चे कॉमर्स हैं वो परेशान ना हो, आपके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, आपका जो ब्लूप्रिंट है मॉडल्स पेपर के हिसाब से सारी चीजें बनाकर ऐप पर ही हम पोस्ट करेंगे, तो जरूर से आपको डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज बाय कर सकते हैं जिनकी फीस काफी कम है। साथ में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन अगर आपने नहीं खरीदी, आपके पास उतना पैसे नहीं है, तो आप इन कोर्सेज के अंदर ही परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन को भी एक्सेस कर सकते हैं। सभी के पीडीएफ हमने इन कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।